हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए नंबर सिस्टम का अगला पार्ट आगे बढ़ाते हैं। ये नंबर सिस्टम का चौथा पार्ट है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे कुछ। चलिए आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक से बड़ी वह संख्या है जो एक अपने आप को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक के अलावा एक और अपने आप के अलावा और किसी से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट चले जाइए। तो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। सम होते हुए भी अभाज्य है। ये भी सम संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अभाज्य संख्या पर आधारित 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है? 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। एसएससी के लिए 2006 का क्वेश्चन। तो 10 से छोटी जैसे 2, 3, 5, 7 हमारी 4 अभाज्य संख्याएं। तो आपका डी हो जाएगा। 50 से छोटी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके अंकों को आपस में बदलने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस संख्या का वर्ग क्या होगा? 50 से छोटी एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसके अंकों को आपस में बदलने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस संख्या का वर्ग क्या होगा? अभाज्य संख्या आपकी है 11। इसको पलट देंगे तब पर भी 11 होगा। अब इसका वर्ग कर दीजिए। 11 11 121, यही होगा। ये ऑप्शन सही है। चलिए पीसीएल 2008 का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 4 और 16 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल को 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग होगा? 4 और 16 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याएं। 4 और 16 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको पहले पता करते हैं। जैसे हमारा 5 है, 7 है और फिर इधर आ गया 11 है, 13 है। 4 अभाज्य संख्याएं हैं हमारी। 4 और 16 के बीच। 4 और 16 के बीच। तो फिर क्या करा, आगे देखते हैं। 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल सभी निम्नलिखित में से किसका वर्ग होगा? तो इसको 4 से भाग देना है जोड़ के। 5, 7, 11, 13 बटा 4। अब इसको जोड़िए। 3 1 4 और 4 7 4 11, 11 5 16, 2 1 3 बटा 4 36, 9 चौक 36, 9। ये 3 का वर्ग है आपका। 4 और 16 के बीच 5, 7, 11, 13 अभाज्य संख्याएं हैं। और एक बात जान लीजिए, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। P सभी अभाज्य संख्याओं के योगफल को प्रदर्शित करता है जबकि Q सभी विषम अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करता है। तो P माइनस Q का मान क्या होगा? P सभी अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब इसमें सभी अभाज्य संख्याएं आएंगी। और
केवल विषम अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपका केवल विषम ही आएगा। जैसे P आपका सभी अभाज्य संख्या, तो 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, फिर Q विषम न कि सम, विषम बोला, विषम अभाज्य संख्याओं को प्रदर्शित करता है, तो ये आपका हो जाएगा 3, 5, 7 डॉट डॉट इसी प्रकार। अब उसके बाद पूछा है P माइनस Q का मान क्या होगा, CDS का क्वेश्चन है, तो P माइनस Q का मान क्या होगा, प्लस माइनस 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 कट जाएगा, तो P माइनस Q आपका 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, P माइनस Q आपका 2 हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या या यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर, इसे कैसे जानते हैं, चलिए देखते हैं। एक से बड़ी वो संख्याएं जो अभाज्य नहीं है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। एक से बड़ी कह रहा है, एक से बड़ी वे संख्याएं जो अभाज्य नहीं है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, मतलब एक और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपका 4, 6, 8, 9, 10 डॉट डॉट। 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है 4। और इसका देखिए, जैसे 4 को हम 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा और 4 से भी इसका भाग जाएगा, मतलब एक और अपने आप के अलावा भी ये कटेगा, इसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सहभाज्य परस्पर अभाज्य को प्राइम नंबर, तो दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजन न हो, उन्हें आपस में सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 और 7 ले लीजिए, उसके बाद 4, 11 ले लीजिए। ये देखिए, कहने का मतलब है दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजन न हो, मतलब एक के अलावा इस एक से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, 5 कटेगा, 1 से 7 कटेगा, और ये अपने आप से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे, और एक कॉमन है ये तो कटेगा, 2 से भी कटेगा, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, तो 1 से ये भी कटेगा, 1 से ये भी कटेगा। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं, जैसे 4, 9 और देखते हैं 4, 9, 16, 25, ये सब सभी सहभाज्य हैं। उसके बाद और देख लीजिए 39, 52 क्या है, सहभाज्य है कि नहीं, ये नहीं है, ये 39 ये नहीं है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, एक के अलावा और कोई भाग नहीं जाएगा इसमें जाएगा 13 तियां 39, 13 चौका 52, 2 बार एक के अलावा भी जाएगा, इसीलिए ये नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दो क्रमागत संख्याएं आपस में सदैव सहभाज्य होती हैं। जैसे 4 और 5, 9 और 10, 15, 16, उसके बाद आपका आ गया 32, 33,
उसके बाद आप ले लीजिए 45, 46, ये सभी आपस में सहभाज्य हैं। मतलब ये एक के अलावा और किसी से नहीं कटेंगे दोनों। ये तो कॉमन है। 9 और 10 ये भी कॉमन है। 15, 16 ये भी है। अभी हम लोग इसके पहले देखे हैं 32, 33 ये भी, 45, 46 ये भी है। मतलब 2 क्रमागत ये लगातार रहें तब पर भी ये जो है सहभाज्य है। 2 अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहभाज्य होती हैं। 2 अभाज्य संख्याएं सदैव आपस में सहभाज्य होती हैं। जैसे आपका 17 ले लीजिए, 29 ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, उसके बाद आप 19 ले लीजिए, 23 ले लीजिए, उसके बाद आप ले लीजिए 13 ले लीजिए, 31 ले लीजिए। ये सभी सहभाज्य हैं। मतलब 2 संख्याएं अपन सदैव सहअभाज्य होती हैं। तो ये सहभाज्य हमेशा होगा। 17, 29 ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। 7 अभाज्य है, 11 अभाज्य है, 19 अभाज्य है, 23 अभाज्य है। उसके बाद 13, 31 दोनों अभाज्य ही हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए एक नोट और देखते हैं हम लोग। सहभाज्य संख्याओं का योगफल और गुणनफल भी आपस में सहभाज्य होता है। जैसे 4 और 7 ले लीजिए, इसका योगफल हो जाएगा 11 और गुणनफल हो जाएगा 28। ये भी आपस में सहभाज्य है। ये भी आपस में योगफल और गुणनफल भी आपस में सहभाज्य होता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।